हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं पृथ्वी का क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखिएगा, आप सीटेट, यूपीटेट, रीट, सुपरटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा आपके लिए एवीएस के 2011 से अब तक के पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। आप 50 प्रश्न जो है डिस्कस करने वाले हैं। हम पूरा देखिएगा वीडियो को और सभी क्वेश्चन साथ के साथ हल करते चलिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका स्टार्ट होगा 121 से। पहला प्रश्न जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ, आंसर इतने में आप सोच लीजिएगा। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिसमें बड़े होते हैं, उस परिवार की विशेषता नहीं है पूछा है हमसे। देखिएगा, नहीं वाले जो क्वेश्चन है आपसे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सही आंसर होने वाला है, देखिएगा सी आंसर आप टिक कर रहे हैं यहाँ पर। परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित होता है, तो यह नहीं में बिल्कुल सटीक बैठता है आंसर। राजनीतिक नियम या जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनसे परिवार का कोई भी लेना देना नहीं होता है। राजनीतिक नियम परिवार में आपका शामिल नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले विविध प्रकारों के वनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वन कौन से होंगे? बताइएगा जल्दी से, क्या सही आंसर होगा? तो बहुत सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी। यहाँ पर सही आंसर होगा, देखिए सबसे अधिक जो वन होंगे वह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होंगे, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा, आपका एमपीटेट, सीटेट, रीट के लिए लाइव क्लासेस भी आपका डेली शाम को 5 बजे स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन जरूर होइएगा। 5 बजे की क्लास आपका लाइव रहेगी डेली बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 में पर्यावरण विषय के शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? बताइएगा। आप कक्षा 4 में पर्यावरण विषय पढ़ाते हैं, दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसी कोई वस्तु जो आप बच्चे जो है प्रत्यक्ष रूप से उसे देखें, आप किस बात का ध्यान रखेंगे? बताइएगा। तो सही आंसर है यहाँ पर, देखिएगा वह पाठ्य पुस्तक और आपके बच्चों के सिलेबस में मौजूद हो, ऐसी ही दृश्य सामग्री का आप प्रयोग करेंगे। आया समझ में? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं, कच्चा माल, मनुष्य आदि का आवागमन होता है, उन्हें क्या कहेंगे? बताइएगा। तो सही आंसर होने वाला है यहाँ पर यातायात के साधन होंगे। पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि ने अपने अमरूद के पेड़ की जड़ पर पानी डाला। पेड़ अपने पोषण के लिए जल को अवशोषित करते हैं, यह जल कौन सा होगा? बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका कैशिकत्व जल होगा या कैशिका जल होगा। आया समझ में? बी ऑप्शन सही होगा। देखिएगा, कैशिकत्व जल क्या होता है? जैसे अब ये पेड़ मान सकते हैं, ये पेड़ है। अब कैशिकत्व जल, जड़ों में हम पानी डालते हैं तो कैशिका जो कैशिकत्व या कैशिका जल जो है यह आपका जड़ों से पत्तियों की ओर जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी 8 वर्ष के लड़के के भोजन में सम्मिलित आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण सभी शामिल करेंगे। डी ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर है मुंबई से ठाणे के बीच में। आपका कौन से सन में आपका यह स्टार्ट हुई थी ट्रेन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का परिणाम क्या होगा? बताइएगा। तो सही जा रहे हैं, हिम जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, समुद्र जो है समुद्रों का जो जल है उस जल स्तर में वृद्धि होगी, सागर तटीय जो भाग है या जो ऐसे क्षेत्र जो आपका सागर के किनारे बसे हैं वो आपका जलमग्न हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल पाठ्य सामग्री क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना रासईओ आप सभी जानते होंगे को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? बताइएगा। तो यहां पर सही आंसर होगा, यह आपका श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है, किसे शामिल करेंगे? तो पर्यावरण ठीक रखने का प्रयास किया जाता है, बहुत सही जा रहे हैं। आर्थिक संतुलन को ठीक रखेंगे, विश्व के इतिहास के बारे में बताएंगे, या सभी के लिए? बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो सही आंसर है पर्यावरण ठीक रखने का या पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने से संबंधित शिक्षा दी जाती है। पहला ही ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवार में होते हैं कौन कौन होंगे? देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनके सभी के आप साथ साथ आंसर करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सही आंसर है माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे आपका शामिल होंगे कहाँ? एकल परिवार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, खेल रचनात्मक कार्य का प्रबल स्वरूप है। खेल के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दिया गया यह कथन किससे संबंधित होगा?
तो सही आंसर है टीपी नन का यह कथन होगा, पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक जिन अन्य बालकों के साथ रहना, खेलना एवं पढ़ना पसंद करता है उनका बालक से कैसा संबंध होगा, बताइएगा। तो यह आपका मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, किसी गांव के पास जलाशयों में पाए जाने वाले जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, बताइएगा किससे करेंगे। तो सही आंसर होने वाला है जल में। देखिएगा जलीय पौधे हैं तो स्वाभाविक रूप से जल से ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है वो करेंगे, आया समझ में। नेक्स्ट, इको मार्क किन उत्पादों के लिए दिया जाता है, बताइएगा। तो पर्यावरण अनुकूल आपका प्रोजेक्ट या उत्पाद होंगे उनके लिए इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रयुक्त की जाने वाली रसोई गैस या एलपीजी का विस्तृत शब्दावली क्या होगा, फुल फॉर्म पूछा है हमसे। तो बहुत सही जा रहे हैं, पहला ऑप्शन सही कर रहे हैं आप सभी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बहुत सही है आपका आंसर भी, और आंसर जिन्होंने टिक किया है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, सैटेलाइट से क्या होगा, बताइएगा। क्यों जो सैटेलाइट है वो स्थापित की जाती है, बताइएगा। तो सही आंसर होने वाला है, देखिएगा तेल की खोज की जा सकती है, बिल्कुल सैटेलाइट जो आपका इमेजेस सेंड करता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। वनों के सर्वेक्षण में यह मददगार हो सकता है। मौसम का पूर्वानुमान, कैसा मौसम रहने वाला है अगले 24 घंटों में, अगले 48 घंटों में, अगले 7 दिनों में, इस तरह से, आया समझ में। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या प्रभाव पूछा जाता है एग्जाम में। तो सही आंसर होने वाला है वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि से तापमान में वृद्धि होगी, आया समझ में। नेक्स्ट है, वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है, बताइएगा। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है, क्या दर्शाता है, जल्दी से बताइए। तो यहां पर सही आंसर होने वाला है पर्यावरणीय गुणवत्ता का यह रख रखाव करेगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सतत विकास से क्या अभिप्राय होगा, बताइएगा। सतत विकास है क्या, तो सही आंसर है आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के मध्य संतुलन बिठाना ही आपका सतत विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन के बारे में हमसे कहा है। एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा एग्जाम वाला। तो सही आंसर होने वाला है यहाँ पर बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आपका रिजल्ट क्या होगा, एसिड रेन या अम्ल वर्षा होगी। नेक्स्ट है, शिक्षा के प्रशासन एवं समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय की स्थापना की है, तो यह आपका शिक्षा मंत्रालय होगा, आया समझ में। नई एजुकेशन जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन NPE जिसे हम कहते हैं, नई शिक्षा नीति, उसमें शिक्षा मंत्रालय आपका बनाया गया है। इससे पहले कौन सा मंत्रालय था, मानव संसाधन मंत्रालय था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक होगा, तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान आवश्यक रूप से जानेंगे ताकि बच्चे की आवश्यकता को हम समझ सकते हैं, किस प्रकार का बच्चा आपका हो सकता है, कैसे विचार है उसके, बालकों को समझने की प्रवृत्ति हमें विकसित होना आवश्यक है, बालक का विषय के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या व्यूज रखता है बच्चा, सभी यहाँ पर हमें मददगार होगा, डी ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट है, स्पिन फेड क्या है, बताइएगा। तो यह आपका कपास से संबंध रखता है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा भैया, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आ जाते हैं। जब मिट्टी और पानी के घोल को रात भर एक बाल्टी में रखकर छोड़ दिया जाता है तो गंदगी एकत्र होगी, कहाँ पर एकत्रित होगी गंदगी, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जल्दी से आंसर करिए। तो सही आंसर होगा धरातल, बिल्कुल। जैसे आपका यह आपका कह सकते हैं कि एक बाल्टी है, इसको समझ लेना, थोड़ी ड्राई जो है अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपका जो पानी इकट्ठा हो गया है तो यह कौन सा पार्ट है, यह आपका धरातल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सही आंसर दे रहे हैं पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है, सॉरी असत्य नहीं, सत्य है बिल्कुल। यहाँ पर पर्यावरण जो है बदलाव नहीं है, यहाँ बदलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है, बताइएगा। तो सही आंसर देने हैं, यह समस्याओं का हल खोजती है, बहुत सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, जो नॉन कॉलेस्टिक एक्टिविटीज होती है उनका। तो यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को संवर्धित करती है, बिल्कुल सही जवाब होगा। विकास को संवर्धन देना मतलब होता है सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं बच्चों को आप उसमें परिपक्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तालाब में पाए जाने वाले सजीवों में से कौन सा सजीव एक कोशिकीय होगा, बताइएगा। तो एक कोशिकीय कौन है, बताइए, अमीबा, बी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है, यदि आप किसी तालाब का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं तो तालाब की मछलियों, मेंढक एवं कछुओं को किस वर्ग में रखेंगे, बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना, जो सही आंसर आप सभी टिक कर रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। तो देखिएगा मछलियाँ, मेंढक और कछुए जो आएंगे ना अपना कौन से वर्ग में, तो ये सभी आपका द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, पारितंत्र का निर्माण होता है किनसे होगा, तो जीवी और अजीवी, जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनसे मिलकर। नेक्स्ट है, आपके पड़ोस के दो बालकों के परिवार की आर्थिक तंगी के कारण वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप इस संबंध में क्या कर सकते हैं, तो शुल्क माफ करवाने का प्रयास कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाले भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही होगा, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यातायात संबंधी नियम जो है वो हमें कठोरता से लागू करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक निम्न विधि से तैयार किया जाता है या निकाला जाता है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर भी यहाँ पर आप सभी दे रहे हैं वाष्पीकरण के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र क्या है, जल्दी से बताइए, क्या सही आंसर होने वाला है आपका। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, संपूर्ण जीव जगत, पेड़ पौधे, प्राणी जगत सभी आते हैं इसमें। नेक्स्ट, खेल का प्रमुख तत्व क्या है, क्या सिखाता है हमें खेल, बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है, देखिएगा स्वतंत्रता यहाँ पर सिखाएगा, स्वतंत्र रहना, स्वयं शिक्षण, खुद सीखना होता है, उत्तरदायित्व सिखाएगा, सभी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन बनाने की क्रिया होती है, बताइएगा कौन से पौधे यहाँ पर जो है भोजन बनाएंगे, सही आंसर दे रहे हैं हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लैंक दिया है, को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, राज्य की राजधानियों को जोड़ता है, एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून बहता है तो उसे अपनी दैनिक खुराक में क्या लेना चाहिए, बताइए, कौन सा एक यहाँ पर पदार्थ हम ले सकते हैं या कौन सी वस्तु, सॉरी वस्तु नहीं है यह, दूध, गाजर, नींबू भोजन के ये आपका स्रोत होंगे। तो सही आंसर भी यहाँ पर दे रहे हैं, नींबू विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा, आया समझ में, जो कि मसूड़ों के खून में या मसूड़ों से जो खून आता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण इलाज है यह। नेक्स्ट है, कौन सी विधि समय की बचत करती है, कम उपकरणों द्वारा ही अध्यापक प्रयोग करके दिखा देता है, शिक्षक स्वयं प्रयोग करता है इसमें, बताइएगा, और समय कम से कम आपका लगता है। तो सही आंसर दे रहे हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि होगा, बहुत सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में छात्रों का विकास किस सीमा तक हो चुका है, यह किस प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाता है, तो ये आपका निर्देशन के द्वारा होगा, निर्देशन देंगे तो विकास बच्चे का किस सीमा तक हो चुका है यह पता लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कहां से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, बताइएगा। तो यहां पर अपना सही आंसर होने वाला है, बहुत सही जा रहे हैं आप सभी। तो सही आंसर भी अपना यहां पर जाएंगे प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता से, आए समझ में। सॉफ्ट स्टोन से खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, सॉफ्ट स्टोन के बारे में क्वेश्चन आपका रीट एग्जाम में पहले आया है। तो सही आंसर यहाँ पर जाएंगे अपना गलियाकोट में, आया समझ में। बांसवाड़ा जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ से आगे पड़ता है गलियाकोट। नेक्स्ट है, केशोराय पाटन में सहकारी क्षेत्र में किसकी मिलें लगी हैं, बताइएगा, यह भी आपका राजस्थान में स्थित है केशोराय पाटन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कॉटन व दाल मिलें यहाँ पर होंगी, बी ऑप्शन अपना सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का सदाचारी होना आवश्यक है क्योंकि, बताइएगा। तो ये क्या करता है, शिक्षक जो है विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा, जैसा आपका ड्रेसअप करेगा, ये सब कुछ चीज़ें जो है बच्चा शिक्षक के द्वारा ही सीखता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बालकों को परिश्रम है तो प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या होगा, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है, परिश्रमी बालकों को हम पुरस्कार यहाँ पर देंगे या उन्हें पुरस्कृत करेंगे तो बच्चे जो है और प्रेरित होंगे परिश्रम करने के लिए या मेहनत करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रयोग प्रदर्शन करने से पूर्व शिक्षक को ब्लैंक दिया है, ही प्रयोग करके देख लेना चाहिए, तो स्वयं यहाँ पर प्रयोग जो है करेगा, आया समझ में शिक्षक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लक्षण है जो बंदर, वनमानुष या मानव को एक दूसरे जानवरों से अलग करता है, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इंसान के लिए आपका जो दिमाग है या माइंड है वो बहुत ही एडवांस्ड है या उन्नत है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 50 प्रश्न थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। आप कितने आंसर जो है सही दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।